हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। सो अगर हम प्रोडक्शन को समझें, ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं प्रोडक्शन से कि प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। प्रोडक्शन हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके सर्वाइवल के लिए अगर वो कुछ प्रोड्यूस करेंगे तभी उनका सर्वाइवल पॉसिबल है। सो दिस इज़ द फंडामेंटल कंडीशन ऑफ हिस्ट्री, हम कह सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि नीड्स जो है हमारी वो क्रिएट करते हैं हम लोग कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। अब प्रोडक्शन क्या है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है कि आपकी जो नीड्स हैं वो भी ख़त्म नहीं होंगी। तो जब नीड्स आपकी ख़त्म नहीं होंगी तो फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो भी ख़त्म नहीं होगा। तो प्रोडक्शन आपका नेवर एंडिंग है, ठीक है। मैन जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जब वो एंटर करता है रिलेशंस में, ठीक है, जैसे ही वो रिलेशंस में एंटर करता है तो वो किसकी तरफ जाता है, प्रोडक्शन की तरफ जाता है। कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपकी एक नीड है, दैट मीन्स आपका एक रिलेशन है वहाँ, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी जब आपको प्रोडक्शन करना है। तो जब आपको टूल्स की ज़रूरत है तो हम उसको बोल रहे हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे थिंग्स की जब बात हो रही है तो वो क्या है, आपका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। सो जब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे या तो ओनरशिप है आपके पास या फिर नॉन ओनरशिप है। अब ओनरशिप एंड नॉन ओनरशिप कैसे होगा, जब एक सोसाइटी है तो उसमें कुछ एक ग्रुप होंगे जो कि हैव्स होंगे और कुछ होंगे हैव नॉट्स। तो ये जो हैव्स ग्रुप होंगे ये आपके ऑनर्स होंगे एंड जो हैव नॉट्स हैं वो नॉट ऑनर्स होंगे, ओके। देन अब रिलेशन जो है वो किस तरीके का होगा, एक सेक्शन आपका डोमिनेशन का होगा एंड दूसरा आपका सबऑर्डिनेशन का होगा, ठीक है। सो डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन जो है आपका एक रिलेशन आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा। देन एग्जैक्ट एक नेटिव की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि कैसे एंटेगोनिस्टिक कोऑपरेशन देखने को मिलता है, ठीक है, कि आप किस तरीके से सोसाइटी में कोऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की तो ये किसके बीच में होता है, मैन और थिंग्स के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि आप किन किन टूल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन किसके थ्रू कर रहे हो। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीन्स का मतलब यहाँ पे है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, क्लियर। देन है आपका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में कि आपकी जो भी लिविंग थिंग्स है या जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से वो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टोन्स का एग्जांपल है प्रिमिटिव सोसाइटी में, तो क्या था कि आप एज ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे हो धीरे धीरे नेचर के ऊपर। तो वो क्या है, आप प्रोडक्शन के लिए नॉन लिविंग थिंग को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे फिर टेक्नोलॉजी आई, फैक्ट्री सिस्टम आया जिससे कि आपने इन चीज़ों को कॉन्क्वेर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट एफओपीज़ रहे हैं, डिफरेंट फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो एफओपी और एमओपी ये जो है आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन अलग से पढ़ सकते हो एंड आप एमओपी अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। एफओपी को ही हम क्या बोल रहे हैं, एमओपी बोल रहे हैं। प्लस एफओपी जो है वो आपका रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, दो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, आपस में लिंक्ड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को गवर्न करते हैं और जब हम इस सिचुएशन को पढ़ते हैं, जब दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को गवर्न करते हैं तो हम इसको बोलते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। सो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है अभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन में। मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम दोनों का इंटरलिंकेज पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। देन है हमारा सोशल फॉर्मेशन। अगर हम सोशल फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें तो इसमें बेसिकली हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं इसको।
जिसमें आपकी दो चीज़ें मेन हैं, ठीक है। एक है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करते हैं फोर्सेस एंड रिलेशंस की, ठीक है, यानी कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस की, ठीक है। देन आपकी सेकंड मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सोशल सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखते हैं कि सोसाइटी में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से या जिनके थ्रू हमारा जो सोशल फॉर्मेशन है वो हो रहा है, ठीक है। सो जब हम उस सोशल फॉर्मेशन को देख रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं आपकी, रिलीजन आ गया, फैमिली आ गई, वैल्यूज़ आए, मॉरालिटी आए, लॉ, एजुकेशन एट्सेट्रा, ठीक है। सो अब क्या होगा, जैसे ही आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, उसमें आपका एफओपी है, आरओपी है, तो ये क्या करेगा, ये शेप करेगा आपके सोशल सुपरस्ट्रक्चर को, ठीक है। यानी कि इसके थ्रू आपका फिर रिलीजन बिल्ड होगा, एजुकेशन बिल्ड होगी, लॉज बिल्ड होंगे, आपकी मोरालिटी डिफाइन होगी। तो ये सब क्या करता है, आपके सोशल सुपरस्ट्रक्चर को शेप करता है। एंड जैसे ही ये इसको शेप करता है तो सोशल सुपरस्ट्रक्चर जो है वो किसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है, वो आपकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब फंक्शनिंग की बात आती है तो उसमें वो हेल्प करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कि अब मार्क्स जो बात करते हैं वो कितना रेलेवेंस है आज के टाइम में, ठीक है। तो अगर हम देखें आज के टाइम में तो बहुत सारी रीडिस्कवरीज हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर री इंटरप्रिटेशंस हैं, ठीक है। रिन्यूड सोशोलॉजी है या फिर ओपन फ्रेश पर्सपेक्टिव्स हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे, जैसे कि आपका एलिनेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, या फिर आपका एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। तो मार्क्स क्या बात करते हैं, वो कैपिटलिज्म को डायग्नोस करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं। वो देखते हैं कि क्राइसिस की जब बात होती है तो उसमें क्या क्या टेंडेंसीज़ वहाँ देखने को मिलती है। वो बताते हैं पेरिनियल इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से सोसाइटी में किस लेवल पे इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इट लाइंस अप टू इट्स ओन प्रोमिसेस, ठीक है। देन वो स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं कैपिटलिज्म को, कि कैपिटलिज्म का क्या स्ट्रक्चर है, तो वो बोलते हैं कि ये किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम से ज़्यादा है। आप कैपिटलिस्ट सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये कहकर ख़त्म नहीं कर सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है पावर का भी, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो सिस्टम ऑफ पावर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पावर की हम बात कर रहे हैं, एंड पॉलिटिकल पावर किस तरह से इकोनॉमिक रिलेशंस को डायरेक्ट करती हैं, ठीक है। सेम कैपिटलिज्म जो है वो कैसे पॉलिटिकल सिस्टम को फॉर्म कर रहा है, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग पावर है आपकी उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये किस तरीके से आपका वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है, किस तरीके से ये एक्सप्लॉइटेशन की तरफ जाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मार्क्सिस्ट की बात करते हैं कैपिटलिज्म में, कि सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम को हम कैपिटलिज्म नहीं कहते हैं, बल्कि उसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम भी काम करता है जो फर्दर किस तरफ लेकर जाता है सोसाइटी को, एक एक्सप्लॉइटेशन की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर एक ग्रुप है वर्कर्स का जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है थ्रू आउट, ठीक है। फिर कमोडिटीज़ की बात करते हैं कि जब आपकी नीड्स है कुछ आपकी सरवाइव करने के लिए तो उसको आप यूज़ वैल्यू बोलते हैं कमोडिटीज़ की बात करते हुए। लेकिन जब आप यूज़ बाय अदर्स इन इमीडिएट एनवायरनमेंट, तो जब आप किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं यूज़ के लिए तो उसको आप एक्सचेंज वैल्यू करते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ हमने अभी पढ़ी है कि कमोडिटीज़ में हम नीड और एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है, इसको कैसे रिलेट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो ये इसके साथ हम ये टॉपिक एंड करते हैं यहाँ पे, एंड नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सोशियोलॉजी वीडियोज़। थैंक यू।